बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के प्रोग्राम के साथ मैं हूं राबील सैयद। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी मज़हर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ, ठीक हूँ बिल्कुल। सर, आज मैं आपके साथ पंजाब कॉलेज में होने वाले जुल्म के बारे में बात करना चाहूँगी। सर, तलीमी अदारों में हमारी बच्चियाँ गैर महफूज हैं। पंजाब कॉलेज में मासूम बच्ची के साथ होने वाले जुल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पंजाब कॉलेज में जो ये बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ है, जी बिल्कुल, ये बहुत ही काबिल मज़म्मत और शर्मनाक वाक़या है। ऐसे वाक़यात जो होते हैं ये वालिदैन को तशवीश में मुब्तला कर देते हैं। जी जब ये खबर चली तो वालिदैन पर क्या बीती होगी जनाब, जैसे कि बच्चों की जिनकी बच्चियाँ कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ रही हैं, तो जो कॉलेजेस होते हैं लड़कियों के या स्कूल होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और जो कैंटीनों पे काम करने वाले होते हैं, ये ख़वातीन होनी चाहिए। बिल्कुल सारा लड़कियों के कॉलेजों स्कूलों में मर्द हजरात का दाखिला ममनू होना चाहिए। वहाँ पे मर्द हजरात को काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे अलमिया ये है कि हम देखते हैं कि अगर लड़कियों का कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी भी मर्द बुलाए जाते हैं, और अगर उनकी कोई गेमें हो रही हैं तो उनके जो कोचेज़ होते हैं वो मर्द बुलाए जाते हैं। तो ऐसे वाक़यात ये एक नया वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं। वो देखें, इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो भावलपुर वाली, वहाँ पे भी वक़ुआ हुआ था, तो फिर बड़ा शोर मचा, मीडिया में बड़ी इधर इंक्वायरियाँ शुरू हुई, लेकिन वो भी मामला दबा दिया गया। मसला ये है कि जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो ये जो कॉलेजेस होते हैं ये बड़े लोग होते हैं, माफिया होता है जो जिनके कॉलेजेस होते हैं, तो जो ही ये खबर को निकलती है तो वो दबाव डलवा के उसको दबाने की कोशिश करते हैं और मामला दब भी जाता है। नाजरीन, आपने मज़हर हुसैन साहब की राय के बारे में जाना। इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी, हमारे सिटी ब्यूरो चीफ चौधरी अजीम साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे तफसील के इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। जी चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी राबील सैयद साहब, है ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये पंजाब कॉलेज का वाक़या है और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में आज काफ़ी स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। बकौल स्टूडेंट्स के उन्होंने कहा कि हमें अंदर से कॉल आई है कि जो एहतजाज करेगा उसे मुअत्तल कर दिया जाएगा। लेकिन जो इस वक्त बात सामने आ रही है कि पुलिस कह रही है कि हमें कोई सबूत नहीं मिला, सिक्योरिटी गार्ड हिरासत में है, तलबा लेकिन फिर भी शदीद एहतजाज कर रहे हैं, जिस एहतजाज के सिलसिले में एक तालिब इल्म शदीद ज़ख्मी हो गया है और पुलिस की सिक्योरिटी भी उन्होंने तलब कर ली है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक इधर ब्लॉक थी, बहुत ही हालात ख़राब हो चुके थे। लेकिन ये भी पता चला है कि लड़की हॉस्पिटल में है और इंतज़ामिया की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये लड़की के करैक्टर वाइज ठीक नहीं थी। इस पर तलबा बहुत ही मुश्किल हो चुके हैं और वो भड़क रहे हैं और फौरी तौर पे इंसाफ की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अभी तक कोई बात वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आ रही। जी मज़हर साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। क्या पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया सिक्योरिटी गार्ड की नीयत से बाखबर ना थी? क्या उन्होंने ऐसे शख्स को क्यों भर्ती किया जिसके बारे में वो सही से उनको डिटेल कब नहीं पता था? पंजाब कॉलेज की सिक्योरिटी गार्ड ने मासूम बच्ची के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया? देखें जी, जब कॉलेज के इंतजामिया को चाहिए कि जब वो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भर्ती करते हैं तो उनके किरदार के बारे में उनको चाहिए इंक्वायरी करें, पता करें कि बंदे का किरदार क्या है, करैक्टर क्या है इस बंदे का, तो फिर उस बंदे को भर्ती करना चाहिए। ये तो नहीं है कि उन्होंने आंखें बंद करके सिक्योरिटी गार्ड को भर्ती कर लिया है। साफ ज़ाहिर है वो किसी के रेफरेंस से आया होगा, पता होगा जनाब ये बंदा जो है ये किस किरदार का मालिक है। तो ये कॉलेज के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे लड़कियों का कॉलेज हो या स्कूल हो, वहाँ पे अगर कोई कैंटीन में काम कर रहा है, पहली बात तो ये है कि वहाँ कैंटीन में काम करने और ये सिक्योरिटी गार्ड वाले जो लोग हैं ये मर्द होने नहीं चाहिए। अगर मर्द रखे भी हुए हैं तो उनको पहले उनके किरदार की तशवीश करनी चाहिए, देखना चाहिए ये बंदा किस किरदार का हामिल है। जी जी मज़हर साहब, मैं आखिर में आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। अदारों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे इस लिहाज से? देखें जी, अदारों को चाहिए कि ये वालिदैन जो हैं वो बच्चियों को वहाँ पे दरस व तदरीस के लिए भेजते हैं, ठीक है, तो वालिदैन जो हैं वो इतनी भारी फ़ीसें भर के इन कॉलेजों में भेजते हैं, स्कूलों में भेजते हैं, तो कॉलेज वालों को चाहिए, जो इंतज़ामिया है, जो मालिकान है, उनको चाहिए जो ये भारी फीसें लेते हैं तो बच्चों की हिफाजत भी करना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। जब बच्चियाँ कॉलेज में दाखिल हो जाती हैं तो फिर वालिदैन की ज़िम्मेदारी नहीं रहती, वो ज़िम्मेदारी
کالج انتظامیہ یا اسکول انتظامیہ کی ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا ہی تشویشناک واقعہ ہے اور بڑا ہی شرمناک ہے. سوچنے کی بات ہے کہ والدین جو ہیں اب وہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ بچوں کو تدریس کے لیے درس کے لیے کہاں بھیجیں. اتنے باری فیسیں بھی بھر رہے ہیں, وہ پریشان بھی رہتے ہیں کہ ہماری بچیاں کالج گئی ہیں, اسکولوں گئی ہیں, وہاں میں محفوظ ہیں بھی یا نہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے, اداروں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ ان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہماری بچیاں اداروں میں غیر محفوظ ہیں؟ اب ہم اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے کہاں بھیجیں, کالج میں رکھیں یا گھر پہ ان کو بند رکھیں؟ دیکھیں جی, تدریس یہ درس و تدریس جو ہوتی ہے نا, یہ کالجز میں اسکولوں میں ہی ہونی ہے, گھر میں تو نہیں ہو سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس لوگوں نے ادارے کھولے ہوئے ہیں, جو لوگ یہ ادارے چلا رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ اتنی باری فیسیں لے رہے ہیں تو وہ وہاں پہ لوگوں کو بھرتی کریں. کچھ وہ جو لوگ کالج کے ٹائم میں وہ سارا وہاں پہ واچ کریں کہ کیا ہو رہا ہے, کون کدھر جا رہا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ جناب کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی نکر میں بیٹھا ہوا ہے, لڑکے گپیاں لگا رہے ہیں. تو یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ان کو حرکت مشکوک نظر آئے تو وہ وہاں پہ جائیں, انکوائری کریں اور جا کے وہاں پہ معاملے کو دیکھیں. اس واقعے کے بعد والدین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا والدین کو اپنی بچیوں کو ڈر کے گھر میں بٹھا لینا چاہیے یا ان کو اپنی بچیوں کو دیکھ بھال کے لیے پہلے کالج کی انتظامیہ اور سیکورٹی گارڈ کے بارے میں جاننا چاہیے؟ والدین بچیوں کو گھر پہ نہیں بٹھا سکتے. درس و تدریس تو کالجوں یونیورسٹی میں ہونی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کالج انتظامیہ ہیں ان کو چاہیے کہ معاملے کو بہتر بنانے کے لیے اور بچوں کی حفاظت کے لیے وہ وہاں پہ لوگ بھرتی کریں جو بڑے ذمہ دار لوگ ہوں, پڑھے لکھے لوگ ہوں, تاکہ معاملہ جو ہے ایسا کوئی ایسا واقعہ پیش ہی نہ آئے. سننے میں یہ ہے کہ وزیر تعلیم راجہ سکندر حیات نے کالج کو سیل کر دیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کالج کو سیل کرنے سے کیا واقعات میں کمی ہوگی؟ کیا والدین کو اپنی بچیوں کا تحفظ نظر آئے گا یا بس یہ چند دنوں کے لیے ہے کہ اس کو بس بند کر دیں گے اور چند دنوں کے بعد جب لوگ اس کو بھول جائیں گے تو اس کو دوبارہ کھول دیا جائے گا؟ یہ جی کالج کو جو سیل کیا گیا ہے یہ چند دنوں کی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں, تو یہ چند دن سیل رہے گا. لیکن جن کا وہ کالج ہے وہ اپنا پریشر ڈالیں گے اور اپنے وہ کالج کو ڈی سیل کروا لیں گے. تو یہ چند دن کا معاملہ ہوتا ہے, یہ لمبا عرصہ نہیں چلے گا. ناظرین, مظہر حسین صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں MB نیوز. مزید اس طرح کی معلومات جاننے کے لیے دیکھتے رہیں MB نیوز.